गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टमक की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा स्टमक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टमक इज अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्यूब है उसका सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है वो हमारा स्टमक होता है। इस डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, ये जो स्टमक है वो वाइडेस्ट पार्ट है। अब आगे देखते हैं। अब हम स्टमक की एनाटॉमिकल लोकेशन देखेंगे। अगर हमारा स्टमक कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, हमारा स्टमक लेफ्ट साइड एब्डोमिनल कैविटी में, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होगी, ये वाली जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो एनाटॉमिकली हमने 9 रीजन्स में डिवाइड कर रखी है। जो आपको रीजन दिख रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन। तो हमने 9 रीजन में डिवाइड कर रखी है एब्डोमिनल कैविटी। तो हमारा जो स्टमक होता है वो अपर लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। ये जो आपको कर्सर यहाँ पे दिख रहा है ना, इस साइड हमारा स्टमक सिचुएटेड होता है। जूम करके देख लेते हैं यहाँ पर। स्टमक लाइज ऑब्लिकली इन द अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अपर पार्ट में लेफ्ट साइड में हमारा स्टमक सिचुएटेड होता है, ऑक्युपाइंग द एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और थोड़ा सा अम्बिलिकल रीजन ऑक्युपाई करता है। अब आगे देखते हैं। स्टमक के एक्सटर्नल फीचर्स देख देखते हैं क्या क्या होते हैं। स्टमक हैज 2 ओरिफाइस, 2 कर्वेचर्स और उनको बॉर्डर भी बोलते हैं, 2 सरफेस और 2 पार्ट्स। इनके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं आगे। स्टमक हैज 2 ओरिफाइस, मतलब स्टमक के पास 2 ओपनिंग होती हैं। फर्स्ट वन इज कार्डिक ओरिफाइस, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, इसको बोलते हैं कार्डिक ओरिफाइस। यहाँ पर ईसोफेगस की एंडिंग होती है और स्टमक स्टार्ट होता है। देन सेकंड होता है हमारा पाइलोरिक ओरिफाइस। ये आपको ग्रीन में दिख रहा है, ये हमारा है पाइलोरिक ओरिफाइस। यहाँ पर हमारे स्टमक की एंडिंग होती है और जो हमारा ड्यूडेनम है वो स्टार्ट होता है। अब हम स्टमक के कर्वेचर्स देख लेते हैं। स्टमक के 2 कर्वेचर्स होता है। पहला होता है लेसर कर्वेचर, ये जो आपको दिख रहा है, जो कर्सर यहाँ घूम रहा है, ये हमारा है लेसर कर्वेचर। और देन ये जो वाला, ये जो आपको राउंड में दिख रहा है, ये हमारा है ग्रेटर कर्वेचर। सबसे पहले हम लेसर कर्वेचर की डिटेल्स देख लेते हैं। जो हमारा लेसर कर्वेचर होता है, ये जो आपको यहाँ से मैं दिखाऊं, ये जो हमारा लेसर कर्वेचर होता है वो कॉनकेव इन शेप होता है, लाइक डिप्रेशन। ये आपको डिप जैसा दिख रहा है, तो ये कॉनकेव इन शेप होता है और ये हमारा स्टमक का राइट बॉर्डर बनाता है। ओके, और ये हमारा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे लेसर ओमेंटम से। जो हमारा एब्डोमिनल होता है उसमें तो 2 ओमेंटम होते हैं, लेसर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम। जो हमारा लेसर कर्वेचर है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है लेसर ओमेंटम से। दैट अब हम डिटेल्स देख लेते हैं ग्रेटर कर्वेचर की। जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर होता है वो कॉन्वेक्स इन शेप होता है। ये आपको शेप इसकी दिख रही है, कॉन्वेक्स इन शेप होता है और ये हमारे स्टमक का लेफ्ट बॉर्डर बनाता है और ये हमारा ग्रेटर ओमेंटम को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द ग्रेटर ओमेंटम। एक्सटर्नल फीचर्स में अब हम स्टमक के सरफेस देख लेते हैं। स्टमक हैज 2 सरफेसेस। सबसे फर्स्ट वन होता है एंटीरियर सरफेस, जो आगे की साइड होता है, ये फेसिंग फॉरवर्ड होता है और अपवर्ड होता है। देन सेकंड होता है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस ये पोस्टीरियर साइड होता है, फेसिंग पोस्टीरियर एंड डाउनवर्ड्स। अब हम स्टमक के पार्ट देख लेते हैं। स्टमक हैज 2 पार्ट्स। फर्स्ट होता है कार्डिक पार्ट एंड सेकंड होता है पाइलोरिक पार्ट। देन फर्दर जो हमारा कार्डिक पार्ट है स्टमक का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फंडस में और बॉडी में। देन जो हमारा सेकंड पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, वो फर्दर डिवाइडेड होता है पाइलोरिक एंट्रम में और पाइलोरिक कैनाल में। हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जो हमारा ये वाला है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा है कार्डिक पार्ट। तो कार्डिक पार्ट 2 भागों में डिवाइड होता है। ये जो ऊपर वाला जो डोम शेप्ड है, इसको हम बोलते हैं फंडस। और जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा, इसको बोलते हैं स्टमक की बॉडी। देन हम पाइलोरिक पार्ट दे, ये जो पार्ट है ये हमारा स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है। ये हमारे स्टमक का पाइलोरिक एंट्रम है। ये वाला भाग ये पाइलोरिक एंट्रम है। देन ये जो आपको ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये हमारी है पाइलोरिक कैनाल। स्टमक के विसरण रिलेशन देखेंगे। विसरण रिलेशन का मतलब होता है हमारा स्टमक और कौन कौन से ऑर्गन से सराउंडेड है। एब्डोमिनल कैविटी में और कौन कौन से ऑर्गन है उससे सराउंडेड होता है। सबसे पहले हमारा जो स्टमक है, जूम में देख लेते हैं। ये आपको ग्रीन में दिख रहा है एब्डोमिनल कैविटी में, ये हमारा स्टमक है। ये सराउंडेड होता है ऊपर की साइड डायफ्राम से। ये हमारा डायफ्राम है, इससे सराउंडेड होता है। देन ये एंटीरियरली सराउंडेड होता है हमारा लिवर से। ये हमारा लिवर है,
जो लिवर से सराउंडेड होता है। देन एंटीरियरली ये नीचे की साइड ये हमारे इंटेस्टाइन्स की ट्रांसवर्स कोलोन है, इससे सराउंडेड होता है। देन अब हम बैक साइड देख लें, पोस्टीरियरली क्या विसरल रिलेशन होते हैं इसके स्टमक के, ये हम देख लेते हैं। ये हमारा स्टमक, ये देखिए इसको हम हाइड कर लेते हैं तब देखते हैं। ये देखिए हमको ये हमारा दिख रहा है स्टमक, ये हमारा स्टमक है ये वाला। तो ये स्टमक है। पोस्टीरियरली जब हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले ये किडनी जो हमारी लेफ्ट किडनी है वो यहाँ पे रिलेटेड होती है स्टमक से, स्टमक के पोस्टीरियर साइड। देन रिलेटेड होता है हमारा डायफ्राम, ये जो हमारा डायफ्राम है इधर वो रिलेटेड होता है पोस्टीरियर की साइड। देन जो हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर वो रिलेटेड होती है, ये देखिए ये रिलेटेड होती है, लेते हैं स्टमक की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेसर कर्वेचर। जो लेसर कर्वेचर है ये वाला हमारा जो लेसर कर्वेचर है, हाँ ऊपर की साइड इसको सप्लाई करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो आपको दिख रही है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सप्लाई करती है लेसर कर्वेचर में ऊपर की साइड, और नीचे की साइड हमारी सप्लाई करती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली जो हमारी है वो है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब देख लेते हैं हम ग्रेटर कर्वेचर में जो सप्लाई करती है हमारा स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है, ये वाली जो आर्टरी है ये है हमारी लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। ऊपर की साइड हमारे सप्लाई करती है लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी, एंड देन नीचे की साइड जो हमारा ग्रेटर कर्वेचर है उसमें हमारी सप्लाई करती है राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। इसका दूसरा नाम भी है राइट एपिप्लोइक आर्टरी। देन अब हम देख लेते हैं कि जो फंडस है उसको कौन सप्लाई करता है। ये जो स्टमक का फंडस है वो सप्लाई करता है जो छोटी-छोटी गैस्ट्रिक आर्टरीज होती है, जो आपको दिख रही हैं छोटी-छोटी जो गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, ये सप्लाई करती हैं। ये स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।